लवली स्टूडेंट, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मीडियन। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 11 जो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले मैं आपको मीन सब कुछ अच्छे से समझा चुकी हूँ, मिसिंग वैल्यू भी, सारे तीनों मेथड्स भी, इंडिविजुअल सीरीज सब कुछ करा चुकी हूँ मैं, वो आप देख सकते हो। अब मैं आपको कराऊंगी इसमें मीडियन। देखो आप एक बात सुनो, एक होते हैं पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, पोजिशनल एवरेजेस 3 पार्टीशन में डिवाइड है, एक मीडियन, एक पार्टीशन वैल्यूज एंड थर्ड वन इज मोड। पार्टीशन वैल्यू भी 3 चीज में डिवाइड है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ये जो परसेंटाइल नहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, क्वार्टाइल आपको पढ़ना है। ठीक है, सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम मेरे बेटा बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन में बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू। मीडियन बोला ना, मीडियन मिड वैल्यू मीन्स बीच की वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंटल ऑर्डर। बहुत ध्यान से सुनना, सीक्वेंटल ऑर्डर दैट इज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आप एक बात सुनो, आपको सीरीज दी हुई है 5 1 2 4 3। ठीक है, ये आपको सीरीज दी हुई है। ये कौन सी सीरीज है? क्या सीक्वेंस में है? नहीं ना, तो ये असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। तो अगर आपको मीडियन निकालना होगा, आप क्या करोगे? या तो इस सीरीज को आप असेंडिंग में लगाओगे या फिर डिसेंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लगा लिया ये असेंडिंग में 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर? चलो जी, अब इसलिए बोल रहा है कि जो मीडियन है वो है ये 3। जो ऊपर वाला पार्ट है या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। सुन लो अब मेरी बात। मीडियन इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है इसको, और बीच का हिस्सा जो है आपका मीडियन है। पहले आपने किया 1 पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मीडियन वैल्यू। पहला पार्ट क्या है? या तो आपकी वैल्यूज ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी। द अदर पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इट। या तो उससे कम होंगी या उसके बराबर होंगी, यही बताया मैंने आपको। तो क्या करोगे आप? 2 पार्टीशन में इसको डिवाइड कर दोगे तो बीच का आपका मीडियन है। ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन आप कैलकुलेट कैसे करते हो? द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं? वही सेम, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरे बेटा इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। टू कैलकुलेट मीडियन इन एन इंडिविजुअल सीरीज द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड। कैलकुलेट करने के लिए आपको इन स्टेप्स की जरूरत है। फर्स्ट इज स्टेप नंबर 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो आपको जो सीरीज गिवन होगी, या तो उस डेटा को आप असेंडिंग में लगाओगे या फिर आप डिसेंडिंग में उसको अरेंज करोगे। सेकेंड स्टेप इज फॉलोइंग फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। कौन सा? साइज ऑफ n+1 2 वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, नंबर्स कितने हैं वो लिखो, +1/2 आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। अब इसके अंदर भी आपको दोनों सीरीज बताएंगे, ऑड भी और इवन भी। ठीक है, ऑड एंड इवन नंबर ऑफ आइटम्स। पहले आपसे बात करते हैं ऑड नंबर सीरीज। इट रेफर्स टू अ सीरीज व्हेन नंबर ऑफ आइटम n इन डेटा हैपेंस टू बी एन ऑड नंबर। यहाँ पे आपको ऑड नंबर दिए हुए हैं 40, 42, 50, 53, 60। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपकी सीरीज है ये असेंडिंग में डिसेंडिंग में? असेंडिंग में गिवन है, ठीक है, लगी हुई है, आपको ये चेक करना है। अगर ये नहीं लगी होती तो आप इसको या तो असेंडिंग में करते या आप इसको डिसेंडिंग में करते। ठीक है, तो आपने ये असेंडिंग में किया हुआ है, तो आपको इसमें कितने आइटम है? 1 2 3 4 5। तो 5 क्या हो गया? आपका n हो गया। तो सॉल्व किया, 5 + 1/2, 5 + 1 is 6/2, कैंसिल। थर्ड आइटम आपका मीन है। थर्ड आइटम कौन सा? 1 2 3 4 5। तो थर्ड कौन सा हुआ? ये वाला। दिस इज योर मीडियन। समझ में आ गया? तो आपको मीडियन में मेरे बेटा पहले कैसे करना है? फ्लो में चलो मेरे बेटा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। एकदम से जंप मारने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा।
ठीक है, एक बार जिस तरह से मैं बोल रही हूँ उस तरह से पढ़ के देखो, आपका 110% रिजल्ट आएगा। ठीक है, पक्का रिजल्ट आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपको क्या करना है, पहले आपको सीरीज गिवन है तो आया तो आप असेंडिंग में अरेंज करोगे, डिसेंडिंग में अरेंज करोगे, देन आप फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। अप्लाई कर दिया हमने फॉर्मूला, ये था बेटा ऑड नंबर का। अब मैं आपको बताऊंगी इवन नंबर का। ठीक है, अब समझाती हूँ बेटा इवन नंबर सीरीज। इसमें आपको क्या करना है, इट रेफर्स टू सीरीज व्हेन नंबर ऑफ आइटम एंड इन अ डेटा हैपेंस टू बी एन इवन नंबर। अब ऑड नंबर में तो आपको 5 डिजिट्स मैंने बताई थी, 5 आइटम्स बताए थे, हमें पता है 5 का मीडियन क्या है, मिड वैल्यू क्या है, 3 है। बट इवन में कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा, तो ये भी निकालना सिखाती हूँ कैसे निकालते हैं। तो 40 40 टू 50 55 60 65 असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, हमें सिर्फ अभी तक एक ही फॉर्मूला पता है, n+1/2 TH। ठीक है, तो n नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 1/2 7/2, तो 3.5 आइटम। अभी तक भाई हम कैसे पता लगाए 3.5 आइटम जो है मैडम वो कैसे आएगा, तो एक बात ध्यान रखना, बीच की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, बीच की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 2 आ गए, बीच की 2 वैल्यू आ रही है, 50 प्लस 55। तो बेटा आप थर्ड और फोर्थ आइटम को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो थर्ड आइटम इज 50 और फोर्थ आइटम इज 55, तो इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, तो 105 डिवाइड बाय 2 2.5 आ गया। समझ लो एक बार और, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 डिजिट। तो बेटा अगर आपको 6 डिजिट दी हुई है तो आप पहले अपना नॉमिनल फॉर्मूला जो आपको पता है n+1/2, क्योंकि आपको पता है आइटम 6 है तो 6 + 1/2 7/2 करके आप निकाल दोगे। बट अगर आपका ऐसे पॉइंट में 3.5 4.5 आता है, जैसे ये हमारा 3.5 आया, तो बीच की 2 वैल्यू लोगे, 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ठीक है, मतलब थर्ड प्लस फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2, तो 50 प्लस 55/2, तो आपका ये आ गया हमारा 52.5। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको सीरीज दी है उसी में से आपको मार्क करना है मीडियन, भाई नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा मीडियन आ गया 52.5। इस बात को समझ के रखना, ठीक है। चलो आगे, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अलग से भी समझा दूंगी, ठीक है। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। द वैल्यूज आर गिवन अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। आपको सीरीज में आइटम गिवन होंगे एक्स और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, ठीक है। बस व्हाट यू हैव टू डू इज रिमाइंड, लर्न ऑल दीज स्टेप्स, ठीक है। बस ये रिमाइंड करने हैं आपको, ये फॉर्मूले एक बार पढ़ लो तो अभी याद हो जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी सीरीज गिवन है, आप उसको तो असेंडिंग में करोगे, डिसेंडिंग में करोगे, यही मीडियन है, यही सिखाती आ रही हूँ शुरू से। अब नेक्स्ट स्टेप इज डिनोट वेरिएबल। जो वेरिएबल्स है उसको डिनोट कर दो x से, जो फ्रीक्वेंसी है उसे डिनोट कर दो f से। ये भी पहले मैं समझा चुकी हूँ आपको। थर्ड आपको क्या करना है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, ये भी निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। फाइंड द मीडियन, और मीडियम का अभी तक हम एक ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, n+1 डिवाइड बाई 2 TH, ठीक है। सो आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो साइज गिवन है 3 4 5 6 7, फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2 1 3 7 4, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी and you don't know how to find out. I will tell you cumulative frequency कैसे निकालते हैं। पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज लिख दो, देन 2 को 1 से प्लस करो, 3 आ गया, देन जो ऊपर वैल्यू आई है उसको इससे प्लस करो, समझ रहे हो। जैसे 2 एज इट इज लिख दिया, 2 में देन 1 प्लस करा, 3 आ गया, फिर 3 जो आया 2 + 1 + 3 + 6 आ गया। ऐसे करके आपको प्लस करते जाना, फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और ये चेक करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ये लास्ट नंबर है और आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा सेम आएगा, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी आपका टोटल कितना है 17 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट क्या है डिजिट 17, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2 TH, ठीक है। अब बात करते हैं n कितना है बेटा 17, क्योंकि टोटल
ऐसे निकालते हैं हम n। 17 प्लस 1/2 आ गया 18/2, ठीक है। ये आ गया 9, देन 9th आइटम, ये क्या हुआ बेटा 9th आइटम। अब हम जो डिस्क्रीट सीरीज में है मीडियन को कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पे तो देखो ये साइज नहीं है, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकालते हैं। अब हमारा 9 आया है, ठीक है। देखो 2 भी में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा क्योंकि 9 से छोटा है, ठीक है। 17 में भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो गया, बचा 13 के अंदर आएगा, ठीक है। तो 13 के जो सामने वाला साइज है, दिस इज योर मीडियन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे आप कि कौन सा नंबर मेरा इसमें लाई कर रहा है, 13 के अंदर लाई कर रहा है, तो उसके सामने वाला साइज विल बी योर मीडियन। देन मीडियन क्या हुआ आपका, मीडियन विल बी 6। क्लियर। अब कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से कराऊंगी, कोशिश करूंगी और इजी समझाने की, बट आपको समझ में आना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं हूँ आपके साथ, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। मेहनत करते रहो, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी मैं हूँ, ठीक है। नो मैटर कि आप ट्यूशन पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि ट्यूशन से ही बच्चा टॉप करता है या किसी और की गाइडेंस में ही टॉप करता है, ठीक है। आपको जरूरी है बस, चाहे घर बैठे हुए गाइडेंस मिल रही हो, चाहे बाहर जाके गाइडेंस मिल रही हो, चाहे पेरेंट्स गाइडेंस दे रहे हो, इम्पॉर्टेंट इज कि आपको डायरेक्शन जो गाइडेंस मिल रही है वो सही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगा, देन आप फाइंड आउट करोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बता दिया कि पहले से एज इट इज फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वर्ड लिख दोगे 2, देन ऐड करते जाओगे 2 + 1 2 + 1 + 3 + 2 1 + 3 + 7, देन ऐसे करके यू विल फाइंड आउट योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, ठीक है, आई विल क्लियर ऑल डाउट। चलो अब आगे पढ़ते हैं, हमारा जो अब रह रहा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब बताती हूँ मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज बेटा बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी समझाने वाली हूँ। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज मीडियन कैन नॉट बी लोकेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन केस मीडियन लाइज इन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। जो आपको ये लिमिट दी होती है 0 to 10, सो ये वाली जो इधर की वाली साइड होती है दिस इज योर लोअर लिमिट, और जो इधर की साइड होती है दिस इज योर अपर लिमिट, ठीक है। इंटरवल टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन वी हैव टू एस्टिमेट मीडियन विद इन द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू आएगी मीडियन। बताती हूँ कैसे। स्टेप्स इसमें आपको क्या फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज कर लो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन आप क्या करो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो। आपको मैंने सिखाया कैसे करनी होती है। फाइंड द मीडियन आइटम एज साइज ऑफ n/2 एट टर्न। अब आप इससे पहले में आप करते थे n + 1/2, बट इसमें आपको n/2 ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इंस्पेक्टिंग cumulative frequency find out CF which is either equal to or just greater than. Fifth is find the class corresponding to cumulative frequency equal to n/2 or just greater than this class called median class. बताती हूँ median class भी कैसे लेते हैं। बस ये फॉर्मूला अभी के अभी लिख लो, L1 + n/2 minus cumulative frequency divide by frequency into I, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आपको मीडियन दिया हुआ है, x दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल ऐसे मिलता है, ये बात आपको पता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। देन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3, 4, 2, 7, 9, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, पहले अपने आंसर में x लिख देंगे जो आपको गिवन है वेरिएबल, देन फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो यहाँ पे 3, देन 3 + 4 7, देन 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 is 25। तो ये जो लास्ट वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की है, यही वैल्यू आपकी n होगी, ठीक है। इसका टोटल करोगे फ्रीक्वेंसी का, वो भी 25 ही आएगा। करो प्लस अभी 9 + 7 + 2 + 4 + 3, तो इसकी आपकी यहीं पे आप पहचान लोगे कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो गलत कर रहे हो।
देन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे n/2। नंबर ऑफ जो है आपका n है वो है 25, 25/2। तो ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में भी n+1/2 कर देते हैं। जी नहीं करनी, n/2 करना है। 25/2 तो आपका हो जाएगा 12.5 आइटम। ठीक है, चलो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे 12.5 जो है कौन सी रेंज में आ रहा है। भाई 3 की रेंज में नहीं आएगा, 7 की रेंज में नहीं आएगा, 9 की रेंज में नहीं आएगा, 25 तो बहुत बड़ा हो गया, 16 की रेंज में आएगा। तो जिस रेंज में आपका n आ रहा है n/2, ये आपकी है बेटा मीडियन क्लास। क्या है बेटा, मीडियन क्लास। तो जो आपका मीडियन क्लास बनी है उसी के सामने वाला आपका होगा L1 L2। जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। फॉर्मूले में CF लिखा है ना, ये CF बेटा मीडियन क्लास के ऊपर वाला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ठीक है, n/2 निकालोगे। n/2 निकाल के आप ये देखोगे जो आपका ये 12.5 आइटम आ रहा है, ये कौन सी रेंज में आ रहा है, 16 की रेंज में आ रहा है। तो जिस रेंज में आ रहा है वही आपकी मीडियन क्लास है। अब देखो 9 तो छोटा है, 25 बहुत बड़ा है, तो 16 ही ऐसा नंबर है जिसके अंदर आएगा ये। तो ये हमारी मीडियन क्लास, उसी के सामने वाला हमारा L1 L2 है और उसी की लाइन वाला हमारा फ्रीक्वेंसी है, और उससे ऊपर वाले को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। 16 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाला हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और बची बात आई की। आई किसे कहते हैं, जो इसके बीच का गैप है। 0 to 10 10 का गैप है, 10 से 20 10 का गैप है, 20 से 30 10 का गैप है, 30 से 40 40 से 50 10 का गैप है। तो आई हमारा हो गया 10। एक चीज ध्यान रखना, सारी वैल्यू निकालने के बाद पहले एक जगह लिख लेना। कैसे, L1 आपका कितना है 30, L2 आपका कितना है 40, फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 7, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 9, आई आपका कितना है 10। बस फॉर्मूले पुट कर दो और n/2 आपका वो, या डायरेक्ट आप लिख दो जो निकल के आया आपका 12.5। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूले पुट करके भी लिख सकते हो। n कितना 25/2, ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, L1 हमारा 25, ठीक है, n/2 हमारा 25/2, CF हमारा 9 है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, I हमारा 10 है, ये भी लिख लिया, और हमारा फ्रीक्वेंसी 7 है, ये भी लिख दिया। हमने सब लिख दिया। देन हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करके 12.5 आ रहा है, ऑलरेडी कर चुके हैं। 12.5 में से 9 माइनस करेंगे, 3.5 एज इट इज आ रहा है। ठीक है, देन हम 3.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, तो आसानी होगी, 35/7 आ जाएगा। तो 7 5 जो 35, देन 30 + 5 इज 35। और हमेशा जो आपने मीडियन ऑलरेडी पहले सेलेक्ट किया हुआ है उसी लाइन में आंसर आएगा। 30 से 40 की रेंज में मीडियम आएगा। क्या आ रहा है मीडियन 35, क्या आ रहा है मीडियन 35, इसी रेंज में आ रहा है ना। तो ये इसकी खासियत है मेरे बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा मेरे बेटा। ठीक है भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैं आपको अलग अलग करा रही हूँ। बात समझने की कोशिश करो। एक साथ पूरा चैप्टर 1 शॉट में डाल दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद बेटा बाकी टीचर से बहुत अलग है। ठीक है, मैं नहीं आपको चाहती कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट करा दूं या फिर फटाफट मैं आपको सभी एक वीडियो में भर दूं। नहीं बेटा, प्लीज, मैं चाहे कम पढ़ाऊं, बट मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ठीक है, इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में दे रही हूँ। जैसे इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको मीडियन दूंगी, मीडियन को सॉल्व करके दिखाऊंगी आपके इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूअस सीरीज से, यही करके दिखाया है। इसमें मैं आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं घुसाऊंगी, अलग से कराऊंगी। थंबनेल में आप देख लेना, अलग से जो टॉपिक लिखा होगा उसी वीडियो में वो होगा। ठीक है, सो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा अलग अलग, पूरी वीडियो में भी देखना पड़ेगा अरे कहाँ है कम्युलेटिव, कंटिन्यूअस में कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो अलग ही निकाला है मैंने सब कुछ। तो ये भी हमारा मीडियन अब हमारा खत्म होता है। अब आगे के पार्ट में मैं अलग से टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अलग पार्ट में कराऊंगी, क्वार्टर कराऊंगी उसके अंदर। ठीक है, देन आपका मोड कराऊंगी। ठीक है, तो आई होप मेरे बेटा आपको क्लियरली सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, जैसे कि मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में बोलती आ रही हूँ, अपने फॉर्मूला कॉपी बना लो एक अलग, उसमें फॉर्मूलाज लिखते जाओ, चार्ट के थ्रू अच्छे से बनाते जाओ। ठीक है, सो
आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों में शेयर करो, जिसको भी चैप्टर समझने नहीं आ रहा ना, 100% जो मेरी वीडियो बेस से देख रहा है 100% पूरा टॉपिक क्लियर होगा। कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक आपको लग रहा है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार आप मेरी वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि बेटा मेरा मकसद यही है, ना तो मेरे को व्यूज चाहिए कि मेरे को व्यूज के चक्कर में, किसी और चक्कर में नहीं मेरे बेटा, बस मेरे को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियो देखें, जिससे उनकी हेल्प हो सके, घर बैठे बैठे हेल्प हो सके। क्योंकि बेटा एक बच्चे का भरोसा टीचर पे ही होता है। टीचर जितना अच्छे से सिखाएगा बच्चे को, वो उसी तरह से आगे उसका फ्यूचर बनता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो बच्चों का भविष्य है हम टीचर्स के हाथ में है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इस चैप्टर को, अब हम इस टॉपिक को इसी वीडियो में खत्म करते हैं, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।